स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और सर्कल की एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है और आपको प्रूव करना है कि सर्कल पे एक टेंजेंट है और आपको प्रूव करना है कि इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पर जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो सेंटर से होकर पास होगा। यस, ये पॉइंट P। अब लेट सपोज कि हमने मान लिया कि ये सेंटर से पास नहीं होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है, किसी पॉइंट O डैश से जाता है। ओके, अब लेकिन हमें ये पता है कि जब O को P से मिलाया जाएगा तो ये OP जो होगी वो रेडियस होगी और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। लेट C be a circle of center O। माना C एक वृत्त है C जिसका केंद्र O है। केंद्र क्या है? O है। और टेंजेंट हमने लेट सपोज एज्यूम कर लिया कोई XY, ठीक है, एंड XY V a tangent at point P of circle तथा XY वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। तथा now let a perpendicular at point of contact which point? Point P, point of contact P. Let a perpendicular at point of contact P doesn't passes through center O। जो परपेंडिकुलर है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो सेंटर से पास नहीं होता है। ऐसा ना लिखकर कुछ हम ऐसा लिख देते हैं, passes through O डैश। किससे पास हो रहा है? किसी O डैश से पास हो रहा है। हमें नहीं पता कि O से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ अब माना स्पर्श बिंदु पर लंब O डैश से गुजरता है। किससे गुजरता है?
O डैश से गुजरता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज एंगल O डैश पी वाई, O डैश पी वाई, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लंब है, लंब है, इस वजह से ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। अब ये एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है सिंस OP इज रेडियस, OP क्या है? रेडियस है, क्योंकि OP त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा स्पर्शरेखा पर लंब होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से द एंगल OP कौन सा लिया हमने? y, OPy इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लाइन ड्रॉ करी, मैंने कहा कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। यस और नो? ये दोनों लाइन क्या है? एक ही हैं। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इंप्लाइज ये जो OP और O डैश P है ये एक ही लाइन है। इसका क्या मतलब होगा? आपने चैप्टर पढ़ा था, लाइन वाला कोई चैप्टर पढ़ा था जहां पर हम देख रहे थे कि दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और संपाती रेखाएं हैं। दो रेखाएं हैं जो एक के ऊपर एक ही होंगी, एक ही जैसी होंगी, तो वही लाइन है ये। तो इनको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ? संपाती। दिस इंप्लाइज OP and O dash P are coincident. OP and O dash P are coincident. OP तथा O dash P संपाती हैं। संपाती हैं तो इसका मतलब अतः जो क्वेश्चन की लाइन है, क्या लाइन? द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज passes थ्रू सेंटर। यस, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। That's it. Start क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी? 5 सेंटीमीटर। और इससे एक स्पर्श रेखा बनाई गई है। क्या बनाई गई है? स्पर्श रेखा। ये पॉइंट P है, सेंटर O है और एक स्पर्श रेखा बन रही है और जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करनी है, मतलब ये OA फाइंड करना होगा। यस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। देखिए ना देखिए, बट हमने कह दिया कि 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, तो हमने क्या करा? लेट C be a circle of center O and PA is tangent to the circle। माना C केंद्र O वाला वृत्त है तथा PA इसकी स्पर्श रेखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार
OP is equal to 5 centimeter and PA is equal to 4 centimeter. And what to find? To find the radius, which is OA. OA या AO जो भी कहना चाहे, त्रिज्या. क्या है ये? त्रिज्या OA. ये क्या होगी? ये हमें फाइंड करना है. ठीक है? सॉल्यूशन आपको दिख रहा है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल. क्या लिखेंगे? सिंस PA is वैसे यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ जरूरत नहीं है दोबारा रिपीट करने. सिंस ट्रायंगल OAP is right angled triangle, चूंकि त्रिभुज OAP क्या है? समकोण त्रिभुज है. क्या है? समकोण त्रिभुज है. तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेन्यूज क्या है? कर्ण क्या है? ये क्यों? समकोण के सामने वाली भुजा, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल. दैट मींस OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. क्लियर बात? व्हाट इज OP? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर एज इट इज. 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर कोई दिक्कत? OA स्क्वायर 25 minus 16 then OA is equal to 3. इसका मतलब रेडियस कितनी आई? 3 सेंटीमीटर. Hence noted the required radius is 3 centimeter. अतः वांछित त्रिज्या सेंटीमीटर है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है? आपके पास दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब एक ही सेंटर पर, एक ही केंद्र पर बने हुए दो सर्कल हैं, जिसमें से एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर. रेडियस एक 3 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला ही 3 सेंटीमीटर का होगा और बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर का. यस, तो ये आपका यहां से यहां तक तो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर. और ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर. क्लियर है बात? ओके. अब ये कह रहा है कि इस बड़े वाले वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड या जीवा की लेंथ क्या होगी, लंबाई क्या होगी, जो छोटे वाले को टच करके जाए. छोटे वाले को टच करके जाए. तो टच करके, लेट सपोज इस पॉइंट पर टच करके जा रही है, कुछ इस प्रकार से. तो बड़े वाले के लिए तो ये क्या हो गई? कॉर्ड, जीवा. और छोटे वाले के लिए टेंजेंट, स्पर्श रेखा P पॉइंट पर, लेट सपोज. ओके. और ये पॉइंट हमने मान लिया A, ये मान लिया B. ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो 90 डिग्री एंगल. और आपको पता है ये कितना है? 3 सेंटीमीटर. OP रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, और OA बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. पाइथागोरस थ्योरम. ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको डबल कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर टुकड़ों में बांटता है. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. यस, मतलब कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर होगा. ओके. तो हमने माना कि एक सेंटर O है, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं दो, एक C1 और एक C2.
ठीक है, लेट C1 and C2 to be two concentric circles of radius say of center O। माना C1 तथा C2 दो या कहें केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। क्या है? दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। और माना लेट A P B is the largest chord of C1 which is tangent to circle C1 माना A P B वृत्त C1 की सबसे बड़ी जीवा है जो C2 की स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। तो फ्रॉम फिगर चित्र से या डायग्राम से क्या कह सकते हो आप? देखो इधर डायग्राम से आप क्या कह सकते हो? दिस ट्राइंगल OPA is a right angle triangle. Triangle OPA is a right angled triangle. त्रिभुज OPA समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। हाइपोटेन्यूज कर्ण क्या है? हाइपोटेन्यूज इसमें बताओ जल्दी से। कर्ण समकोण के सम्मुख भुजा, the opposite side to the OA. That means OA square is equal to OP square plus PA square. OA square 5 square equals to 3 square plus PA square. 5 square 25, 3 square 9 equals to PA square. This implies PA square equals to 16 and the PA is equal to 4. PA 4 आ गया है तो BA क्या होगा? ट्वाइस होगा। क्यों? क्योंकि OP bisect the chord. Since the perpendicular to the chord bisects it. चूंकि जीवा पर from the center bisects it.
चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो क्या लिख सकते हो आप, PV इज इक्वल टू PA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर या 4, यस। तो दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। नोटेड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक चतुर्भुज है जो वृत्त के चारों तरफ बना हुआ है, मतलब वृत्त को टच करते हुए जा रहा है चारों साइड्स पर, और ABCD वो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और PQRS वो स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देन आपको कुछ प्रूव करना है, और प्रूव क्या करना है आपको, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है। और गिवन क्या है, आपको गिवन दिया है ABCD is a quadrilateral। सर्कमफेरेंस लिखा है, मतलब सर्कमफेरेंस के चारों तरफ बना हुआ, ठीक है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज को ऐसे बोल सकते हैं, चतुर्भुज। प्रूफ। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले लास्ट में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक पॉइंट से जब आप स्पर्श रेखा बना रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यस और नो। अब यहां पर एक पॉइंट A है, इस A से दो टेंजेंट बने हुए हैं, एक तो AP और एक AS, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, यस और नो। सिंस AP एंड AS आर टू टेंजेंट्स, to the circle, to the circle from point A, चूंकि AP तथा AS वृत्त पर AS बिंदु A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो this implies AP equals to AS, AP equals to AS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस चीज को हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब सिमिलरली लिखेंगे और समझेंगे कि कैसे। अब यहां पर देखो B पॉइंट है और पॉइंट B से टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, एक तो BP और एक BQ।
ये दोनों भी इक्वल होंगी, तो यहाँ केवल इतना लिखना है हमें, सिमिलरली, इसी प्रकार, क्या, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार CQ इक्वल्स टू CR, इक्वेशन नंबर, इसी प्रकार DR इक्वल्स टू DS। एंड ये चीज हम लिख चुके हैं। ओके, चारों चीजें लिख ली हमने, ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब LHS क्या दे रखा है आपको, AB प्लस CD। AB को मैं तोड़ दूं, AP प्लस BP, कोई दिक्कत? CD को तोड़ देते हैं, CR प्लस DR, कोई दिक्कत? अब यहां देखो, AP किसके इक्वल है, मैंने AP की जगह लिख दिया। अच्छा, BP किसके इक्वल है, BQ। CR किसके इक्वल है, CQ। DR किसके इक्वल है, DS। अच्छा देखो, AS और DS मिलकर क्या बना, AD। और BQ CQ एंड ये BQ, यहाँ से CQ दोनों मिल गए तो BC, और यही RHS है। Hence proved, noted। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। आपके पास एक सर्कल है ये, जिसका सेंटर है O, इसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो XY और एक X डैश Y डैश। ये XY P पर टच कर रहा है और X डैश Y डैश Q पर। एक टेंजेंट और है ये AB, जो C पर टच करती है, ठीक है, स्पर्श रेखा। अब ये बताना है आपको, जो ये वाला एंगल बन रहा है ये AOB 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करते हैं। 9th क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा तो वहां ध्यान देना है। तो हमने पहले O को C से मिला दिया। लेट जॉइन O to C, क्या है, लेट्स जॉइन O को C से मिलाया, ठीक है, O को C से मिला दिया है। अब देखो, अभी ऊपर वाले पार्ट में देखो ध्यान से कि आपको ये यहाँ एक पॉइंट है A और इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है AB और एक स्पर्श रेखा जा रही है AC। दोनों इक्वल होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो जरा, तो यहाँ पर जो OP है और OC है दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, केंद्र से परिधि तक। हाँ बिल्कुल, OP और OC बराबर है क्योंकि त्रिज्याएं हैं। और दोनों त्रिभुजों में देखो, ये वाली भुजा एक कॉमन भुजा होगी, बेनिष्ठ भुजा होगी, तीनों चीजें बराबर हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। मैं समरूप नहीं कह रहा हूं, सर्वांग सम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, सिंस AP एंड AC आर टेंजेंट्स,
to the circle. From point A, चूंकि AP तथा AC बिंदु A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं तो AP इक्वल्स टू AC। AP किसके इक्वल हो गया? AC के इक्वल हो गया। इन ट्राइंगल APO या AOP कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, AOP ले लो। चलो, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, त्रिभुज AOP तथा AOC में, ओके। AOP और AOC में आपने देखा AP तो किसके इक्वल है? AC के। AP किसके इक्वल है? AC के। फ्रॉम फर्स्ट, क्लियर? और जो OP है वो OC के इक्वल है, क्यों? रेडियस, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है, ओके। और OA के इक्वल है, या AO का है, AO इज इक्वल टू AO, समान भुजा या उभयनिष्ठ भुजा, ऐसे कर लो। उभयनिष्ठ भुजा। कॉमन साइड, कॉमन साइड हुआ तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट। AOP इज कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम है किसके? ट्राइंगल AOC के। अब सिमिलर हो चाहे कॉन्ग्रुएंट हो, एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। हमें किस एंगल की बात करनी है? AOB वाले की। तो मतलब अभी तो AOC वाला पार्ट है इसमें, तो जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं। तो AOC किसके इक्वल होगा? एंगल AOC एंगल AOP के। अरे ये किससे लिखा हमने? फ्रॉम SSS से, SSS सर्वांग समता से, कॉन्ग्रुएंसी। और इसकी मदद से हम लिख रहे हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOC CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। अभी हम लिख रहे थे सिमिलरिटी में CPST, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या लिख रहे हैं? CPCT। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, यस और नो? यस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे नीचे वाले में, सेम BOC। कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे होंगे? देखो, BOC और BOQ, यस, है ना? और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों? B से टेंजेंट जाएगा तो BQ और BC इक्वल, OC और OQ इक्वल, क्योंकि रेडियस है, और OB कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो SSS से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाले एंगल भी इक्वल। तो इतना कुछ हमें करना नहीं है, केवल एक शब्द लिखना है, सिमिलरली। इसी प्रकार इन ट्रायंगल्स B, in triangles BOQ and triangle BOC, angle BOQ is equal to angle BOC। क्लियर है बात? दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर, यहाँ कोई रीजन नहीं, हाँ सेकेंड और थर्ड, सॉरी, ये सेकेंड
और ये इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर कोई रीजन नहीं लिखना है क्योंकि हमने सिमिलरली कॉन्सेप्ट लिखा है, तो मतलब ये सब चीज हमने इसमें इसी शब्द में लिख दी है। ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए कौन सा एंगल? एंगल एओबी। नाउ अब एंगल एओबी तोड़ दो, एंगल एओबी को तोड़ो। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, यही होगा कि नहीं होगा? इतना ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, ये एक लाइन है सीधी, व्यास है, यस, डायमीटर है, तो एंगल जो ये वाला एक प्लस ये वाला प्लस ये और प्लस ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। यस, क्यों? लीनियर एंगल्स सभी एक मिलकर क्या बना लिया इन्होंने? रैखिक कोण बना दिया। ठीक है। नाउ एंगल एओपी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओक्यू और इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है बात? अब मुझे एओपी गायब करना है और बीओक्यू। क्यों? क्योंकि मुझे एओसी और बीओसी चाहिए। क्यों? क्योंकि एओसी और बीओसी से ही एओबी बनेगा। तो एओपी और एओसी दोनों को मिलाकर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ एंगल एओसी। हाँ, ऐसे बीओसी और बीओक्यू को मिलाकर ट्वाइस ऑफ एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों में से दो कॉमन, यहां से दो कॉमन आया तो केवल एंगल एओसी रह जाएगा, और यहां से दो कॉमन आया तो एंगल बीओसी रह जाएगा। तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी है ना। और अभी देखा हमने एओसी और बीओसी मिलकर एओबी बना रहे, ये 180 डिग्री। दो का क्या लग जाएगा? भाग, और भाग लगेगा तो कितना आएगा? 90। दो का भाग लग रहा है ना। तो एओसी और एओबी बीओसी क्या बन गए? एओबी एंगल एओबी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, वो कोई बाहर का पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, दो स्पर्शरेखाएं बनाई गई हैं। और स्पर्शरेखाएं बनाई गई हैं तो इतना तो आपको पता है कि दोनों की लंबाई बराबर होगी, और जब त्रिज्या से मिला रहे होगे तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहे होंगे। ठीक है। तो इन स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बन रहा है ये, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा है कॉर्ड, वो सेंटर पर जो कोण बनाती है वो ये दोनों संपूरक कोण हैं। कैसे कोण है? संपूरक कह रहा है ना, हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यस और नो? सप्लीमेंट्री एंगल्स संपूरक, the sum should be 180 डिग्री। सम क्या होना चाहिए? योग दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो दोनों कोण एक क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, संपूरक होंगे। 90 डिग्री आता है तब कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। चलो, ये डायग्राम है, डायग्राम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करा है? लेट सी बी अ सर्कल ऑफ सेंटर O and PA and PB are two tangents। माना
सी केंद्र O वाला एक केंद्र O वाला एक क्या है, वृत्त है, तथा PA व PB इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। Then we have to prove तब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो OA और OB रेडियस है, OA और OB रेडियस है, तो एंगल OAP 90 डिग्री, एंगल OBP 90 डिग्री। अच्छा अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, OAPB, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो वहां से हम कॉन्सेप्ट को निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहां सिंस OA एंड या फिर हम चल लेंगे OB आर रेडियस, क्योंकि OA तथा OB त्रिज्याएं हैं, तो दिस इंप्लाइज एंगल A लिख दूं मैं सीधे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, कितने हैं 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस A P B O is a quadrilateral, APBO एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज है तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल A 90 डिग्री प्लस एंगल P को मैं और क्या लिख सकता हूँ, APB, एंगल APB, एंगल B 90 डिग्री, एंगल O को क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 को 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो 180, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 और 90 180 और 360 में से 180 घटाओगे तो 180, हैंस प्रूव्ड। लॉजिक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। यस, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके समान होगी, बराबर होगी और पैरेलल होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या करा, लेट ABCD is a parallelogram
माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है, देन वी हैव टू प्रूव तब हमें सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है? ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ABCD समचतुर्भुज है। ये हमें प्रूव करना है। वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। स्पर्श रेखाएं देखो इधर, यस प्रूफ सिंस AP and AS are tangents, AP and AS are tangents, चूंकि AP तथा AS स्पर्श रेखाएं हैं, then AP is equal to AS, equation number first. Similarly इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं? B को अगर कौन देखें तो BP इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकंड। C से देखें तो CR एंड DR ओके। अब हमें ये बताना है कि AB इक्वल्स टू CD तो है, लेकिन AB इक्वल्स टू BC भी है, AB इक्वल्स टू BC भी है। ओके, नाउ AB since AB equals to CD, AB equals to CD and BC equals to AD। BC किसके इक्वल है? DA या AD, जो भी आप बात करें, ये BC और ये AD। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव क्या करना है? देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, ट्वाइस ऑफ AB लिखा तो मैंने लिख दिया इसको AB प्लस AB ना, और AB प्लस CD, एक AB की जगह CD लिख दिया है। अच्छा, AB को मैंने तोड़ दिया, AB को तोड़ दिया किसमें? AP प्लस BP, और CD को तोड़ दिया है CR प्लस DR। ठीक है, व्हाट इज AP? तो AP किसके इक्वल है? AS के इक्वल। AP को बदल दिया AS प्लस BC, व्हाट इज BC? BP है ना, और BP को किसके इक्वल? BP किसके इक्वल है? CR किसके इक्वल है? एंड DR किसके इक्वल है? DS। AS और DS AD, और BQ CQ BC। अच्छा, AD को BC लिख सकता हूँ, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो इसका मतलब
ABCD का पैरेललोग्राम AB equals to BC. This implies AB equals to BC equals to CD equals to DA. ऐसा हुआ तो ABCD क्या हुआ? रोम्बस एक रोम्बस समचतुर्भुज नोटेड।